हाँ जी, नमस्कार। परमजीत कैली है आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको एक चीज़ बताते हुए कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले आए हैं आपके लिए, आप सबके लिए बीच में। और कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं खेती के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आज आपके पास आ चुका है कैली हब्स के माध्यम से। ये फसल रक्षक है और ये अगर आप देखेंगे तो कायाकल्प है। सॉयल ट्रीटमेंट के लिए जो दोनों चीज़ें हैं। और अगर इस पे आप एक लाइन इस पे यहाँ लिखा देखेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन व पोषक तत्वों से भरपूर है। दूसरी साइड जो है ये रिवॉल्यूशन अगेंस्ट पॉइजन बेस्ड फार्मिंग। हमारा मकसद है कि हम अपनी ज़मीन से पेस्टिसाइड को बिल्कुल जो है हटा दें आने वाले समय के अंदर, और फर्टिलाइज़र की डिपेंडेंसी भी जो हमारे ऊपर बहुत कम से कम रह जाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं फसल रक्षक या कायाकल्प, दोनों की मैं आपसे बात करता हूं। ये किन किन मटेरियल से बना है, इसमें डला क्या है। जैसे आपका बेर के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, नीम की निबोड़ी है, शीशम के पत्ते हैं, आंवला है, शिकाकाई है, बहेड़ा है, लाल मिर्च है, आपकी हल्दी है, दारू हल्दी है, अम्बा हल्दी है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है इसको तैयार किया गया है, इसको बनाया गया है। और हम इसको यूज़ हमने कैसे करना है, हमेशा हमने इसको पहले रेत के अंदर मिक्स करना है। रेत में मिक्स करने के बाद हम इसको जो है फील्ड में डाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि बना किस किस चीज़ों से है। तो मैक्सिमम आपने देखा कि इसमें जो है जितने भी हमारे औषधीय पौधे हैं वो इसमें डले हैं। 45% जो है इसमें कार्बनिक मैटर है, ठीक है। और जब हम इसको अपनी खेत में लेकर के जाएंगे, खेत में डाल देंगे, तो उसका सबसे पहले में क्या फ़ायदा होने वाला है, जो दीमक की जो समस्या है हमारी फील्ड में खेत के अंदर है, वो समस्या का जो है हमारे को सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा। दूसरा, जो हमारी मिट्टी के अंदर फंगस होती है, उस फंगस को जो है ये खाना शुरू कर देता है, और उस फंगस से भी हमारे ज़मीन को जो है वो कंट्रोल उसमें होनी शुरू हो जाती है। कुछ जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है, जिसका जल्दी से किसान को सोल्यूशन नहीं मिलता, तो उसका भी सोल्यूशन जो है आपको ये फसल रक्षक के रूप में आपको मिल चुका है। अब उसके बाद जो है इसने क्या करना है ज़मीन के अंदर जाकर, किसकी एक्टिविटीज़ क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज हम 40-50 सालों से जो फर्टिलाइज़र हम अपने खेतों में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी ज़मीन में एक हार्ड बेड बन चुका है, एक परत बन चुकी है जो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें खेती में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। जैसे ही हम इसको डालना शुरू कर देंगे तो ये उस हार्ड बेड को, उसके टेक्सचर को ये ब्रेक करेगा, उसको तोड़ना शुरू कर देगा। और उसके टूटने से हमें फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, अब मैं उसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा खेत है, उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे ही बारिश हुई, बारिश का पानी जो है वो ज़मीन में रिसना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, जब हार्ड बेड बन चुका था तो वो पानी ज़मीन में रिसता नहीं था, वो या तो वेस्ट हो जाता था या फिर धूप से वो उड़ जाता था। तो जब वो पानी उसमें ज़मीन में रिसना शुरू होगा, तो रिसने से क्या फ़ायदा होगा कि उस ज़मीन के अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगा, और हमारी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं होती, उसको मॉइस्चर की ही ज़रूरत होती है। तो लंबे टाइम तक मॉइस्चर रहेगा तो हमारे पौधे को उसमें हेल्प मिलेगी, और किसान को ज़्यादा पानी लगाने से भी उसकी जो है वो बचत करेगा, उसमें सेविंग करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारी हार्ड हो चुकी है मिट्टी, हार्ड बेड जो बन चुका है, वो भुरभुरापन में वो जो है कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। जो है वो इसको ये भुरभुरा करने में जो है हमें हेल्प करेगी, सहयोग करेगी। जैसे ही मिट्टी भुरभुरापन में आएगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी हमारा पौधा उस खेत के अंदर होगा, फील्ड के अंदर होगा, उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे जब उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो उससे और बहुत सारे जो है हमें बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको वो प्रॉपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो मिट्टी से लेगा, ज़मीन से लेगा। जो ज़मीन के नीचे हमारे पोषक तत्व पड़े हैं वो हमारी पौधे को मिलने शुरू हो जाएंगे उनकी जड़ों के माध्यम से। इसी के साथ साथ जो आज हम फसल अवशेष अपने खेत में छोड़ देते हैं, उस फसल अवशेष को ये डीकम्पोज जो है ये फास्ट करेगा, डीकम्पोजिशन उसमें फास्ट होगी। और जो हमारी मिट्टी है
उसके पीएच लेवल को, सबसे मेन बात होती है पीएच लेवल, किसी भी चीज़ का पीएच लेवल। तो ये पीएच लेवल को भी जो है बैलेंस करने में हमें सपोर्ट करती है, हमारी हेल्प करती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उससे नेचुरल सी बात है कि हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसमें हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट हमारे को आएगी। इसी के साथ जो हम इतने टाइम से पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र डाल चुके हैं तो उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन में हैवी मेटल जो पड़ा है, आर्सेनिक है, इस तरह की कई चीज़ें हैं, उसको भी जो है ये डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट जो है, इसको हम फर्टिलाइज़र की कोटिंग इससे हम कर सकते हैं। खेत में जब भी हमने फर्टिलाइज़र डालना है तो उसकी हम कोटिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से। उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे यूरिया है वो बहुत जल्दी फास्ट रिलीज़ होता है, लेकिन जब हमने उसकी कोटिंग इससे कर दी तो वो जो रिलीज़ है वो स्लो प्रोसेस में होगा। लंबे टाइम तक जो है उसको, हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी और उसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा होगा। दूसरे जो हमारे खाद हैं, फर्टिलाइज़र हैं, डीएपी है, सुपर है, जिंक है, पोटाश, जो भी हैं, उस सब को जो है ये एक्टिव कर देता है। और जो हमारी ज़मीन में ऑलरेडी पड़ा है फर्टिलाइज़र, उस फर्टिलाइज़र को भी जो है ये एक्टिवेट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ हमारी फसल में जो भी कीट आते हैं, जो भी सुंडी आती है, जो भी इंसेक्ट आता है, पेस्ट आता है, वायरस आता है, फंगस आती है, हर चीज़ के लिए जो है इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। दूसरा, एक मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है कि जिस खेत में आवारा पशु आता है और उसको फसल को खाता है, मैंने उसके ऊपर जो है इन दो प्रोडक्ट्स को मिला करके उसका स्प्रे किया। उसके स्प्रे करने से क्या हुआ कि उस पौधे का, जैसे ये पौधा है, इसके ये जो पत्ते जो भी हैं, इसमें हल्का सा कड़वापन आ गया। जब कड़वापन आया तो उसको जो है कोई भी जो पशु है वो उसको खाने से हिचकता है, और वो उसका मैंने रिजल्ट उसमें लिया है। तो इस तरह से जो है हमें बेनिफिट ये होगा कि जो तना होगा वो मजबूत होगा, और तना मजबूत होगा, जड़ें उसकी अच्छी होंगी, तो हमारी क्वालिटी क्वांटिटी में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। तो और इसके साथ साथ जो हमारे समाज को जो बेनिफिट होने हैं वो अलग से हैं। वो क्या क्या बेनिफिट होने हैं हमारा जो है, क्योंकि जितना हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, उससे हमारी हवा में जहर आ रहा है, उससे हमारे पानी के अंदर जहर आ रहा है। नाइट्रेट की आज आप देखें तो बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई है, उसमें हमें ये फ़ायदा दिलाएगा। दूसरा, जो हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उस पेस्टिसाइड की डिपेंडेंसी जो है वो किसान की ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। तो आने वाले समय में हमें पेस्टिसाइड फ्री जो है हमें खाना मिलेगा। जो जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब इनको लगातार यूज़ करेंगे तो लो फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो भी हमारी कम होती चली जाएगी। इसी तरह से पानी की सेविंग होगी, क्योंकि अगर हम किसी फसल में 5 पानी दे रहे हैं, 6 पानी दे रहे हैं, तो इससे 1 पानी 2 पानी की हमारी वो सेविंग बढ़ जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग आज जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो चिंतित है, उसमें भी ये हमारी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इसी तरह से जो है, जब मैंने आपको बताया कि सेफ़ फूड जब हमें मिलेगा तो उस सेफ़ फूड के मिलने से हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो हमें बहुत सारी जो आज की डेट में हम अपनी बॉडी को जो हम आज एलोपैथ दे रहे हैं, उससे हमें निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, और आने वाले समय में उसकी डिपेंडेंसी भी हमारी बॉडी के ऊपर कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी कैली हर्ब्स को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के। आप जो है मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9416895448, परमजीत सिंह। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9416895448। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की आप इसमें जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की फील्ड में, चाहे वो आपकी सब्जी है, चाहे वो आपके फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आपका अनाज है, चाहे वो आपकी दालें हैं, जो मर्जी हो, आपको हर चीज़ में जो है ये सॉल्यूशन देगा। इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू।